So we are continuing with revaluation, back sums. So the date is 20th April 20. ठीक है, आज हम रिवैल्यूएशन के सम में करेंगे when incoming partner is unable to bring goodwill. उसको कैसे ट्रीट करना है? अभी तक तो गुडविल ला रहा था तो बाय पीएफजी करे थे, bring goodwill, then he will be made debtor through current account. उसको करंट अकाउंट से डेटर बनाएंगे. एंट्री क्या हो जाती है? Z's current account debited to X's capital to Y's capital. Which ratio? Z's goodwill in sacrificing ratio. Now, important point, Z's current account will be shown on asset side of balance sheet. Z का करंट अकाउंट कहाँ पे शो होगा? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बिकॉज ही इज मेड डेटर, बिकॉज ही इज मेड डेटर. ठीक है. पीएफजी विल नॉट बी एडेड इन कैश, क्योंकि गुडविल तो लाया नहीं. इस क्वेश्चन में पीएफजी विल नॉट बी एडेड इन कैश. पीएफजी को कैश में ऐड नहीं करेंगे. ओपन योर बुक्स, क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन नंबर 67. फॉर्मेट बनाओ. रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट. रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीन फॉर्मेट्स अपने बना लो. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, what are the names of the partners? X, Y, Z. X, Y, Z. And cash account. Sorry, balance sheet and balance sheet. ठीक है. Assets rupees, liabilities rupees. Okay. Z brings in X and Y partners, profit sharing ratio 3:2. बैलेंस शीट दी हुई है. Z brings in 40,000 as his share of capital but is unable to bring goodwill. अंडरलाइन कर लो, unable to bring goodwill. अब इसमें एक नया पॉइंट आया, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन. स्टार मार्क करो इस पर. ठीक है जी. थर्ड पॉइंट, राइट ऑफ बैड डेट 6,000. फोर्थ पॉइंट, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर. फिफ्थ पॉइंट, क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस इज 2,000. ठीक है जी. लास्ट पॉइंट, गुडविल हमने निकालनी है एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे. ठीक है जी. प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट. पास जर्नल एंट्रीज. जर्नल तो मैंने उस दिन सिखा दिया था. हर क्वेश्चन का जर्नल नहीं करेंगे हम, बेसिकली तो सम ही करेंगे. ठीक है. चलो जी, पहले रिवैल्यूएशन. पॉइंट नंबर ऐसा लग रहा है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रिवैल्यूएशन के लिए मार्क करो. बट पॉइंट नंबर 2 भी रिवैल्यूएशन का नहीं है.
मैंने आपको कहा था वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्यों बनता है, बैलेंस शीट के अंदर देखो एक रिजर्व है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, कि अगर फैक्ट्री में वर्कर काम करता है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम इस फंड में से उसका क्लेम ले लेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास रिजर्व कितना था, 5600 था। नीचे पढ़ो सेकेंड पॉइंट, क्लेम कितना राइज हो गया, फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो गया, मुझे 3000 देना पड़ेगा। इसका मतलब मैं रिजर्व बाकी कितना बांट दूंगी पार्टनर्स में, 2600। आई रिपीट, 5600 का फंड था, 3000 उसमें से क्लेम आ गया, ठीक है। तो 2600 का एक्स्ट्रा फ्री रिजर्व हो गया, वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार क्लेम रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। पिछला एक क्वेश्चन किया था उसमें क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन दिया था क्योंकि रिजर्व नहीं था। जब रिजर्व है तो क्लेम का लॉस रिजर्व में से ले लो। सेकेंड पॉइंट छोड़ दीजिए, इसको मैं बाद में ट्रीट कराऊंगी, रिवैल्यूएशन में नहीं लेना वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। थर्ड पॉइंट, राइट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स मेरा लॉस टू साइड आना चाहिए, टू बैड डेट्स, बट द थिंग इज अंदर प्रोविजन कितनी है, 4000, और बैड डेट्स कितने हुए, 6000। इसका मतलब 6000 के बैड डेट्स के लिए ऑलरेडी 4000 की तो प्रोविजन बनी थी। एक्स्ट्रा लॉस कितना हो गया, 2000। एक्स्ट्रा लॉस कितना हो गया, 2000, ठीक है। चलो आगे, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, टू क्रेडिटर्स 2000 एक्स्ट्रा पे करना, ठीक है जी। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, 2000 की लायबिलिटी बनानी है, टू क्लेम फॉर डैमेजेस, सारे लॉसेज हो रहे हैं, टू क्लेम फॉर डैमेजेस। कितना है क्लेम फॉर डैमेजेस, 2000, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी ब्रॉट डाउन टू 11200, 11200 पे लेके आना है, ऑलरेडी 13000 था। आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी कम हो जाए तो बाय साइड 13000 से आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 11200, कितने से कम हुआ, 1800। आई रिपीट द पॉइंट्स फॉर इवैल्यूएशन। नंबर 1, बैड डेट्स थे 6000 बट अंदर प्रोविजन थी 4000, तो मेरा कितना एक्स्ट्रा लॉस, 2000, ठीक है। क्रेडिटर्स को 2000 ज़्यादा पे करना है, मेरा नुकसान। एक क्लेम फॉर डैमेजेस अराइज हुआ 2000, वो भी मेरा नुकसान। सारे लॉसेस डेबिट साइड पे आते हैं, और आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो गया, वो बाय साइड, ठीक है। अब डेबिट को ऐड करोगे, क्रेडिट को माइनस करोगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 माइनस 1800, 4200 का लॉस। डिवाइड कर दो, 3:2 की रेशो में, 2520 का एक्स को लॉस ओल्ड रेशो में, और उसको कितना लॉस हो गया, 1680, 3:2 की रेशो में, 1680। माई फर्स्ट अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन इज ओवर, my first account of revaluation is over। चलो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट स्टेप, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल। सेकेंड स्टेप क्या था, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया। कितनी कैपिटल लेके आया नया पार्टनर, पढ़ो, 40,000 एज कैपिटल। थर्ड स्टेप, बैलेंस शीट के रिजर्व्स। कौन सा रिजर्व दिख रहा है बैलेंस शीट में, स्टार मार्क कर लिया करो पहले। एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिख रहा है, बट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था 5600, उसमें से 3000 तो मुझे एक्सीडेंट के देने पड़ेंगे। नीचे था ना क्लेम 3000, तो कितना एक्स्ट्रा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2600 को डिवाइड कर दो। ओल्ड रेशो, सारे रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ऑल रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट, एक P&L भी बैलेंस शीट के अंदर दिख रहे हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 4000, 3:2 की रेशो में डिवाइड कर दो, 4000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 2400, 1600। नेक्स्ट स्टेप क्या था, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कितने का लॉस,
2520 and 1680. एंड लास्ट स्टेप, नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया, उसको क्या बना देंगे? डेटर। इधर आएगी और इधर आएगी, कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। बट सबसे पहले हमें फर्म की गुडविल दी हुई है, हमें सबसे पहले गुडविल ही निकालनी है। गुडविल निकाल के उसका शेयर डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो जी, गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years लेस 12,000। पहले तो प्रॉफिट्स निकालें, एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3, 20,000 एवरेज प्रॉफिट्स। गुडविल एट हाउ मेनी ईयर्स परचेज कहते हैं? 1.5 years परचेज। तो 1.5 मीन्स 1.5, 20,000 इंटू 1.5 इज 30,000। कहते हैं जो भी गुडविल आई उसमें से 12,000 माइनस कर दो। स्टार मार्क करो इस पॉइंट पे। रीड इट अगेन, गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट्स निकाले, ठीक है। 20,000 गुडविल एट 1.5 years परचेज, गुडविल आ गई इतनी। कहते हैं जो भी गुडविल आई उसमें से 12,000 माइनस कर दो, तो नेट गुडविल कितनी आई? 18,000। 18,000 में उसका शेयर कितना है? 1/6, यानी उसने गुडविल कितनी लेके आनी थी? 3,000। एंड ही इज अनएबल टू ब्रिंग। अनएबल टू ब्रिंग मीन्स एंट्री क्या कर दें? दैट्स करंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल 3,000। एक्स और वाई में डिवाइड कर दो, 3:2 की रेशो में 1800 एंड 1600। अब इस एंट्री को पोस्ट करेंगे हम। पोस्ट करो इस एंट्री को। बाय जेड्स करंट अकाउंट 1800 एंड 1200। अब कैपिटल्स निकाल दो। आई रिपीट, पार्टनर्स कैपिटल क्या क्या डाला? बैलेंस शीट फ्रॉम ओल्ड कैपिटल्स फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट, नए पार्टनर कैपिटल, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी बांट दिया। बट कितना बांटा? 5600 का रिजर्व था, बट 3,000 का एक्सीडेंट क्लेम हो गया, तो 2600 बटेगा, ठीक है। देन वी हैव P&L, पुराने प्रॉफिट्स डिवाइड कर दिए। एंड नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया, उसको डेटर बना दिया, और एक लॉस ऑन रीवैल्यूएशन था, इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो जी, आंसर्स निकालें। 50,000 प्लस 1560 प्लस 1800 माइनस 2400 माइनस 2520। आपका आंसर आ रहा है 48,440। 60,000 प्लस 1040 प्लस 1200 माइनस 1600 माइनस 1680, 58,960 and 40,000, ठीक है। With the new capitals you can prepare the balance sheet. Capitals X, Y, Z, 48,440, 58,960, 40,000, ठीक है। चलो आगे। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 था, 11,200 पे आ गया। जितने पे आ गया उतने पे शो कर दो आउटस्टैंडिंग रेंट। क्रेडिटर्स को कहते हैं 2,000 एक्स्ट्रा पे करने हैं। पुराने क्रेडिटर्स से 20,000, 2,000 एक्स्ट्रा 22,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन नहीं आना, बट उसका क्लेम जो वर्कर को देना है वो शो करेंगे। कितना क्लेम अराइज हुआ था? 3,000। एसेट साइड पे कैश कितना था? 10,000। जो क्वेश्चन मैं करती हूँ प्लीज़ उसको एक बार अपने हाथों से ज़रूर सॉल्व कर लो। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आया? 40,000। टोटल कितना हो गया? 50,000। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स कितने हैं? 80,000। और बैड डेट्स कितने हो गए? 6,000, 74,000, ठीक है। सारे बैड डेट्स ही माइनस कर देंगे ना। स्टॉक
नो चेंज इन स्टॉक, स्टॉक को एज इट इज लिख दो 20,000. P&L बट गया. Then we have machinery. Is there any change in machinery? No change in machinery. 38,600. और Z's करंट अकाउंट, जो Z गुडविल नहीं लाया था उसको डेटर बनाया था 3,000. कितने गुडविल वो नहीं लाया था? 3,000. एंड आफ्टर दिस योर बैलेंस शीट शुड टैली. टोटल आया 185600. उधर भी चेक करें. एक क्लेम फॉर डैमेजेस भी था ना 2000, वो हमने शो ही नहीं किया. क्लेम फॉर डैमेजेस 2000 वो भी शो करो, तभी बैलेंस शीट डाली होगी. तो जब डिफरेंस आ जाए ना, रीवैल्यूएशन सबसे पहले चेक किया करो. हो सकता है आपने पॉसिबली वहाँ से कोई आइटम नहीं उठाई हो. नाउ द की पॉइंट्स फॉर दिस क्वेश्चन, राइट डाउन. नंबर 1, if workmen compensation reserve is given and its claim is given, distribute workmen fund after deducting claim माइनस करके. जैसे 5600 का फंड था, 3000 का क्लेम था, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2600 ओल्ड रेशियो है. क्लेम विल बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट. क्लेम कहाँ शो होगा? न्यू बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड. कहाँ शो होगा? लायबिलिटी साइड. और इट विल नॉट बी टेकन इन रीवैल्यूएशन. इट विल नॉट बी टेकन इन रीवैल्यूएशन. ठीक है. अगर इसको एंट्री बनाए ना, एंट्री कैसे बनेगी? यहाँ से देखना. WCF डेबिटेड 5600. क्लेम तो पक्की है लायबिलिटी, तो लायबिलिटीज क्रेडिट 3000 है ना. बाकी कितना बचा? 2x इज कैपिटल, 2y इज कैपिटल. 2600 x और y में डिवाइड हो जाएगा. व्हाट इज द रेशियो? 3:2. So that would be 1560 minus 2600, 1040. Is it clear? चलो जी नेक्स्ट. 68 सम. फॉर्मेट्स बना लो तुम. क्वेश्चन नंबर 68, रीवैल्यूएशन अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. राजेश रवि रमन. राजेश रवि रमन. राजेश रवि रमन. And last is balance sheet. बैलेंस शीट. ठीक है. चलो क्वेश्चन के साइड पे लिख लो. क्वेश्चन से वैसे तो लोकेट होगा, बट मैं पहले बता दूं. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल. हिडन गुडविल.
देखें कैसे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजेश एंड रवि आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ठीक है जी। द बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी हुई। रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ 16,000। रमन नया पार्टनर, कैपिटल इतने लेके आया। न्यू रेशियो भी दी हुई। कॉमन सेंस है, जिस भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दी होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है क्योंकि गुडविल के लिए चाहिए। अंडरलाइन, रमन इज अनएबल टू ब्रिंग गुडविल। अगर वो गुडविल नहीं लाता उसको क्या बनाते हैं? डेटर। सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर। तो गुडविल हम नहीं निकालनी है। यहाँ से पढ़ेंगे पहले रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। वैल्यू गुडविल और वैल्यू गुडविल, क्योंकि गुडविल दी ही नहीं हुई। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर मेड। स्टॉक टू डिक्रीज, पीडीडी बनानी है। फर्नीचर टू डिक्रीज, बिल्डिंग वैल्यू। यहाँ से रिवैल्यूएशन बनानी है। टू स्टॉक टू डिक्रीज बाय 5%। 15,000 का 5%, 750। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500। ऑलरेडी कितनी है? 400। अब कितनी बनाए? 100। ठीक है। फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%। टू फर्नीचर 10% से कम हो रहा है, यानी 500। बिल्डिंग वैल्यूड एट 40,000। 35 की थी, 40 पे आ गई। बाय बिल्डिंग 5,000। ठीक है जी। निकाल दो टू प्रॉफिट। $5,000 माइनस 750 माइनस 600, 3650। डिवाइड कर दो प्रॉफिट। 3:2 की रेशो में। राजेश का प्रॉफिट आया 2190। रवि का प्रॉफिट आया 1460। माई फर्स्ट अकाउंट इज ओवर। स्टॉक कम हो रहा था इधर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रखनी थी, ऑलरेडी 400 है, उसको माइनस करके क्रिएट करते हैं। 100 और क्रिएट कर देंगे। फर्नीचर कम होने, बिल्डिंग बढ़ जाएगी। चलो पार्टनर्स कैपिटल। फर्स्ट आइटम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट 29,000, 15,000। बाय कैश। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितनी है? रमन की कैपिटल 16,000। ठीक है जी। स्टेप 3, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व। कोई भी रिजर्व नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है। स्टेप 3 ओमिटेड। स्टेप 4, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 2190, 1460। ठीक है जी। चलो आगे। कहते हैं रमन गुडविल नहीं ला पाया, तो रमन को तो क्या बना देंगे? डेटर। बाय रमन्स करंट अकाउंट। और कहते हैं ये हमने निकालनी, गुडविल ही नहीं दी। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के मैंने 5 स्टेप्स लिखवाए थे। सो लेट्स बिगिन। स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल कैपिटल on the basis of Z's share and capital। Z नहीं, यहाँ कौन है? रमन। रमन शेयर एंड कैपिटल। रमन का शेयर कितना है? रेशो में दिया हुआ 2/10। रमन की कैपिटल कितनी है? 16,000। देयरफॉर टोटल कैपिटल 16,000 इंटू 10/2, 80,000। ठीक है। स्टेप 2 क्या लिखा था? अगेन कैलकुलेट टोटल कैपिटल बाय एडिंग कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। सबकी कैपिटल ऐड कर देंगे। बट रिमेंबर चिल्ड्रन, यहाँ पे जो कैपिटल ऐड करनी है हमेशा एडजस्टेड ऐड करनी है, यानी
एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राजेश प्लस रवि प्लस रमन। राजेश की कैपिटल कितनी है? 29,000 कैपिटल है, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ऐड कर दो, क्योंकि जब मैंने एडजस्टेड कैपिटल की बात करती हूँ पता है कौन सी होती है? ध्यान से सुनना। एडजस्टेड कैपिटल, लुक एट द पार्टनर्स कैपिटल। सो इस राजेश की एडजस्टेड कैपिटल होगी दिस, रवि की एडजस्टेड कैपिटल होगी दिस, और रमन की कैपिटल होगी, इन सबको ऐड करना। एडजस्टेड कैपिटल मीन्स कोई भी एडजस्टमेंट है वो करने के बाद अगर इसमें रिजर्व भी होता है ना वो भी ऐड हो जाता है। सो तभी याद है क्वेश्चन में मैंने P&L ऐड करा दिया था हिडन गुडविल के क्वेश्चन में। तो दिस वुड बी 29,000 प्लस 2160। रवि की कैपिटल कितनी है? 15,000। 2160 2190 है, 2190 है, हाँ 2190 एंड 1460, 2190 एंड 1460 प्लस रमन की कैपिटल 16,000, 29,000 प्लस 2190, टोटल कितना आया? 31190 प्लस 15,000 प्लस 1460, टोटल आया 16,460 प्लस 16,000, टोटल आई 63,650। तो टोटल कैपिटल कैसे निकाली? तीनों के कैपिटल्स ऐड करके, और जब तीनों के कैपिटल्स लेनी है तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट वगैरह सब ऐड कर देंगे। स्टेप 3, गुडविल ऑफ फर्म 1 - 2 यानी 80,000 माइनस 63,650। गुडविल ऑफ फर्म आई 16,350। स्टेप 4, किसका शेयर निकालना है? रमन शेयर इन गुडविल। 16,350 में उसका शेयर कितना है? 2/10, 3,270 रमन शेयर। स्टेप 5, एंट्री कर देंगे। हिडन गुडविल में एंट्री क्या सिखाई हुई है? हम मानते हैं वो गुडविल नहीं ला रहा। सो रमन्स करंट अकाउंट डेबिटेड, उसको डेटर बना देंगे। टू राजेश कैपिटल, टू रवीज कैपिटल, 3,270। कौन सी रेशो में? कौन सी रेशो में? sacrificing ratio. So what we need to calculate is sacrificing ratio. निकालो। ओल्ड रेशियो क्या दी हुई थी? 3:2। न्यू रेशियो क्या है? 5:3:2। राजेश सेक्रीफाइस 3/5 माइनस 5/10, 10 को 5 से क्या 2, 3 2 6 माइनस 5। रवि सेक्रीफाइस 2/5 माइनस 3/10, 1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 1:1। डिवाइड कर दो 1635, 1635। ठीक है जी। सो लेट्स पोस्ट दिस एंट्री। एंट्री कैसे पोस्ट होगी? 1635, 1635 बस। तो 5 स्टेप्स हिडन गुडविल के लगा के आप गुडविल ऑफ फर्म निकालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। 29,000 प्लस 2190 प्लस 1635, इसका आ गया 32825। अब सम नॉर्मल 15,000 प्लस 1460 प्लस 1635, इसका आया 18095 और इसका आया 16,000। ठीक है। बैलेंस शीट बनाएं। कैपिटल्स
आप ऐसे भी बार बार राजेश, रवि, रमन लिखना पड़ता है ना, ऐसे लिख दो राजेश इज इक्वल टू R1, रवि इज इक्वल टू R2, रमन इज इक्वल टू R3। न्यू कैपिटल्स लिख दो 32825, 18095, थर्ड है 12730। चलो आगे, क्रेडिटर्स 38,500, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट कोई चेंज नहीं आया, कितना है आउटस्टैंडिंग रेंट 4000, ठीक है। उधर चलते हैं, कैश 2000 था, नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आया 16,000, गुडविल तो नहीं ऐड करनी, वो नहीं लाया। हिडन गुडविल में भी हम यही मानते हैं नहीं लाया, वैसे तो उन्होंने लिख ही दिया इज अनएबल टू ब्रिंग। स्टॉक 15,000 था, 5% से कम हो गया, न्यू वैल्यू 14250। प्री पेड इंश्योरेंस, पुरानी बैलेंस शीट से कोई आइटम नहीं भी उठाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मैच ही नहीं करेगी। प्री पेड इंश्योरेंस 1500। देन वी हैव डेटर्स 9400 थे, प्रोविजन कितनी है, प्रोविजन कितनी है 500, 9400 माइनस 500, 8900। मशीनरी कितनी है, नो चेंज इन मशीनरी 19,000। बिल्डिंग 35,000, 40 पे आ गए, बिल्डिंग शो कर दो, बिल्डिंग 40,000। फर्नीचर 5,000, 10% से कम हो गया 4,500। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रमन्स करंट 3270 एंड योर बैलेंस शीट शुड टैली। चेक करें, वन 06150, उधर भी देख लें 18,000 प्लस 14250, अच्छा मैंने कैपिटल कैसे R3 की चेंज कर दी, वेरी सॉरी। कैपिटल है 16,000, 109420। उन्होंने ना डेटर कैपिटल से बनाया है, आपका बैलेंस शीट का टोटल शायद टैली ना करे बुक के साथ, बट आपस में टैली करना चाहिए, जो हमने कॉन्सेप्ट किया ठीक है। कैपिटल उन्होंने ना 16,000 में से वो गुडविल ले ली, नहीं ले ली, हम करंट अकाउंट से डेटर बनाएंगे, रमन्स करंट अकाउंट, ठीक है। टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 109420। इज इट क्लियर? अगला सम देखो, इसका सिर्फ रिवैल्यूएशन बताऊंगी, बाकी सम खुद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 68। 69 का रिवैल्यूएशन देख लो, 69 और 71 का, चलो सिर्फ रिवैल्यूएशन। Revaluation. C brings 30,000 as capital and 10,000 as goodwill. उसको तो लेना ही, छोड़ दो। Part of the stock which had been included at a cost of 2,000 was badly damaged in storage
एंड कुड ओनली एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 400। कहते हैं 2000 का स्टॉक था, डैमेज हो गया और सिर्फ 400 रुपये मिलेंगे। कितने का लॉस हो गया? 2000 का स्टॉक था, डैमेज हो गया, सिर्फ 400 मिलेंगे, यानी मेरा लॉस कितने का हुआ? 1600। ठीक है, जो पॉइंट्स होते जाते हैं ना उस पर टिक मार्क कर दिया करो। बैंक चार्जेस हैड बीन ओवरलुक्ड एंड अमाउंटेड टू 200। कितने बैंक चार्जेस रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो कर दो बैंक चार्जेस 200 रुपये। मैम ये और कहाँ जाएंगे बैंक चार्जेस? बैंक चार्जेस बैलेंस शीट में कैश एट बैंक में से माइनस। ठीक है, बैंक चार्जेस कहाँ जाएंगे? कैश एट बैंक में से माइनस इन द बैलेंस शीट, क्योंकि हर एडजस्टमेंट दो जगह जानी है। स्टॉक में से 1600 माइनस, बैंक चार्जेस कैश एट बैंक में से माइनस। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग ओमिटेड, टू डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कर दो 3000। A credit for goods for 800 omitted from both purchases and creditors, though goods had been recorded in stock। कहते हैं माल खरीदा उधार पे, स्टॉक में तो ऐड कर लिया, क्रेडिटर्स रिकॉर्ड ही नहीं किए। क्रेडिटर्स रिकॉर्ड नहीं किए तो टू क्रेडिटर्स कितना? 800। और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में क्या हो जाएगा? ऐड। नेक्स्ट, an expense of 1200 for insurance premium was debited to P&L। 1200 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम P&L में डाल दिए थे, बट 600 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर पीरियड आफ्टर 31 मार्च। अंडरलाइन, जो 1200 P&L में डाल दिए थे इट वॉज प्रीटी ओके, तो 600 अगले साल के साथ रिलेटेड है, वो हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस। अंडरलाइन और इसको लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरी क्या बन जाएगी? एसेट। मैम 1200 का क्या करना है? 1200 हैज़ ऑलरेडी बीन डेबिटेड टू P&L, उसमें से जितनी मेरी एसेट बनती है वो एसेट शो कर दो। कहते 600 अगले साल का था तो मेरी अगले साल की एसेट, बस ऐड करके माइनस करके बाय लॉस निकाल दो, बाकी सब नॉर्मल है। बाय लॉस आ रहा है 5000, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उससे अगले वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। 71st का भी रिवैल्यूएशन देख लो, बस यहाँ तक करना। 71 का रिवैल्यूएशन। सी ब्रिंग्स कैपिटल, इसको कुछ नहीं करना। सी ब्रिंग्स गुडविल, इसको भी नहीं कुछ करना। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अंडर वैल्यूड को ठीक करना होता है यानी बढ़ाना होता है बाय स्टॉक। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बाय स्टॉक बढ़ा दो। हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ undervalued or overvalued is given in percentage 10%, 20%, then solve by x। याद रखो इसका क्या मतलब है। कहते हैं स्टॉक 10% से अंडर वैल्यूड है और कितने पे है? 18,000। लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक भी x। x वाला स्टॉक 10% कम पे शो हुआ है, मीन्स दिस इज अंडर वैल्यूड फिगर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 90x अपॉन 100 इज इक्वल टू 18,000। x इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100 अपॉन 90, तो स्टॉक की वैल्यू आई 20,000। स्टॉक 18,000 पे शो किया हुआ है, जबकि कितने पे करना था? 20%। तो बाय स्टॉक कितने से बढ़ा दो? 2000। बाय स्टॉक कितने से बढ़ा दो? सॉरी 200, हाँ 2000। मैम ऐसे नहीं कर सकते थे, 18,000 का 10% आपका आता है 1800, मेरा आ रहा है 2000। तो रिमेंबर, जब भी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड परसेंटेज में दिया हो कैसे करना है?
एक्स लेके लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक भी एक्स वाली चीज़ 10% कम पे शो हुई है, कितने पे शो हुई है 18,000, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18,000 इंटू 100/90, ठीक है। तो 20,000 2,000 बाय स्टॉक कर दो। क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लायबिलिटी ऑफ 4,000 which has been decided by the court at 3,200। 4,000 के क्रेडिटर्स कोर्ट ने कितने पे डिसाइड किए 3,200, तो बाय क्रेडिटर्स कितने हो गए, कम हो गए है ना, फायदा हो गया 800, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन रिगार्ड टू द डेटर्स फॉलोइंग डेट्स प्रूव बैड और डाउटफुल। 2,000 एक्स से लेने थे, पूरे ही बैड डेट्स हो गए, 2 बैड डेट्स। देखो प्रोविजन तो नहीं है क्योंकि प्रोविजन माइनस करके लेते हैं ना। 2,000 प्लस 4,000 ड्यू फ्रॉम वाई, स्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%, तो वाई के कितने हो गए 2,000। 4,000 में से 2,000 तो रिकवर हो जाएंगे, कितने रिकवर नहीं होंगे 2,000, बस रीवैल्यूएशन का लॉस बाय लॉस 1200, डिवाइड करो ए और बी में कौन सी रेशो, यस अगेन एक ना क्वेश्चन में बड़ा अच्छा पॉइंट आया स्टार्टिंग में पढ़ना, ए एंड बी पार्टनर्स प्रॉफिट वाज 1/2 1/3 1/6 कैरिड टू रिजर्व। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 1/6 तो रिजर्व बना दिया, रेशो थी 1/2 1/3 1/6, ए को इतना मिलना था, बी को इतना मिलना था, रिजर्व में इतना जाना था, इसको काटा मारते हैं। Ratios reserve is completely ignored, क्योंकि ये रिजर्व भी किसका है, इन दोनों में तो डिवाइड होना था, completely ignored, इसको इग्नोर करना है। तो रेशो क्या रहेगी 1/2 is to 1/3, 6 को 2 से किया 3, तो रेशो ओल्ड रेशो क्या रहेगी 3:2। आई रिपीट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 1/2 ए का रिजर्व है, 1/3 बी का रिजर्व है, और सॉरी रेशो है, और रिजर्व में कितना जाना है 1/6, रिजर्व को क्रॉस कर दिया करो क्योंकि रिजर्व भी ए और बी में ही डिवाइड होएगा अल्टीमेटली। कौन सी रेशो में डिवाइड होगा 1/2 एंड 1/3, इन्हीं का ही तो रिजर्व है, कोई थर्ड पार्टी तो है नहीं। तो अल्टीमेटली रेशो क्या है 3:2:1 नहीं है, सिर्फ 3:2 है ना। तो मैंने क्या किया, ये वाली रेशो है, बस इसको काटा मार दिया, क्योंकि अदरवाइज अगर आप ऐसे लेते 3:2:1, आप कितना डिवाइड करते 3/6, पर मैं कितना कर रही हूँ 3/5 हर चीज़ में, क्योंकि ये इग्नोर करना है, इसको क्या करना है इग्नोर, ठीक है जी। बैक टू द क्वेश्चन, तो लॉस को 3:2 की रेशो में डिवाइड करें, 720 480, ठीक है जी। बाकी पार्टनर्स कैपिटल और कैश इसका बना सकते हैं। सो योर होमवर्क फॉर द डे इज क्वेश्चन नंबर 67 से लेके 71 तक होमवर्क, और एक आगे जाके है दीपिका राष्ट्रीय वाला क्वेश्चन, लेट मी टेल। Yes, this is question number 73, 71 and 73, ठीक है जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।